अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मुनसरात, एक बहुत ही खूबसूरत जगह। जब मैंने पहली दफ़ा मुनसरात देखी थी तो मुझे बहुत प्यारी ये पहाड़ियाँ लगी थी। पहाड़ तो बार्सिलोना में बहुत है और पाकिस्तान में भी हमने देखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह के पहाड़ ना ही पाकिस्तान में है, ना ही बार्सिलोना में, ये मुनसरात के अलावा कहीं हैं। तो दूर से देखने से ये पहाड़ ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत से लोग जो है ना मिल के खड़े हैं। बहुत प्यारी जगह है। टूरिस्ट जब आते हैं तो उस जगह ज़रूर जाते हैं। मैंने इसलिए आपको याद दिखानी है कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो आपको भी इंशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएगी। मुनसरात जो है बेसिकली एक पहाड़ी पे इनका एक चर्च है बार्सिलोना में, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो ये चर्च कई सौ साल पुराना है, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। ये जो स्पेन वाले हैं, इनकी कोई मजहबी जगह है, तो यहाँ ये लोग ना जाते हैं अपनी। इनके अंदर एक बहुत पुराना चर्च है जहाँ इबादत के लिए जाते हैं। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन इतवार था, तो इतवार वाले दिन ना ये चर्च खुला होता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे आज से तकरीबन 15 साल पहले, तो मैं तब नई पाकिस्तान से आई थी। तो जब ना मैं अंदर गई चर्च के, तो वहाँ एक लाइन लगी हुई थी लोगों की। मैं भी भाग के ना लाइन में खड़ी होगी। मैंने कहा देखो तो सही ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो वो लोग ना लाइन में ना आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे थे, तो बहुत लंबी लाइन थी। जब मेरी बारी आई तो मैं ऊपर गई। ऊपर ना थोड़ी सी उन्होंने सीढ़ियाँ बना के ना तो ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ था। मैं भी चलती गई। मैंने कहा चलो जी जनाब देखते हैं कि ऊपर है क्या। बच्चे मेरे पीछे रह गए। तो मैं ऊपर गई। जब मैंने देखा तो वहाँ इन्होंने नाज़ ईसा का एक मुजस्मा बनाया हुआ था, और मुजस्मे के साथ ना इन्होंने एक छोटा सा ना एक संदूकची टाइप की एक चीज़ रखी हुई थी। जैसे ये पाकिस्तान में ना दरबार वगैरह पे होती है, वहाँ पे ना लोग पैसे डाल रहे थे। जब मैंने देखा ना तो मैं भाग के नीचे आ गई। मैं ख्याल लो जी मैं दोबारा पाकिस्तान आ गई हूँ। तो ये ना फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी, हम एक खूबसूरत सी जो जगह है अंदर एंटर हो चुके हैं। ये बहुत ही ना पुरानी बिल्डिंगें हैं, यानी कि तकरीबन 10-100 साल पुराना ना इनकी मैंने ना वहाँ लिखी हुई जो है ना तहरीरें वो पढ़ी हैं। तो ये जो है वहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए हॉस्टल, या जो चर्च की होती हैं नन्स वगैरह, उनके लिए हॉस्टल्स बने हुए हैं। और ये साथ एक जगह है जहाँ से पूरा बार्सिलोना नज़र आता है। बहुत प्यारी जगह है। यहाँ हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे बेसिकली ये बहुत पसंद है। जब हम गए थे तो रास्ता बिल्कुल पहाड़ के ना चारों साइडों से घूम के ऊपर जाना पड़ता है। तो जब नीचे की तरफ देखते थे तो इतनी गहरी गहरी खाइयाँ थी। मुझे बहुत डर लगता है ना ऊंचाई पे, जब मैं जाती हूँ ना नीचे देखने से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। मुझे बच्चे कहते हैं मामा आंखें क्यों बंद की हुई है, नींद आ गई है। मैंने कहा नहीं नींद तो नहीं आई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो ये जो रोड पे ना साथ मुनसरात के अंदर वाली साइड पे उन्होंने छोटी छोटी जो है स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिन पे शहद और खुश्क मेवे, जिसमें बादाम और खजूरें हैं कुछ, और जो ये थोड़ा सा तून वगैरह है, साथ अंजील है जो खुश्क करके इन्होंने रखी होती हैं। तो ये बेच रहे होते हैं। ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जो
और ये पहाड़ के नीचे ना इनका ये घर और चर्च वगैरह जो है वो बने हुए हैं। बल्कि कुछ हिस्सा जो पहाड़ का है वो उन्होंने काट के उसके अंदर बनाई हुई हैं जो बिल्डिंग्स हैं। और ये हम जी आ गए हैं चर्च के अंदर। बहुत ही शानदार इमारत है। कंस्ट्रक्शन जो है बहुत खूबसूरत है। इतने 100 साल पुरानी होने के बावजूद साफ़ सुथरी बिल्डिंग है। जिस हिसाब से डेली जहाँ लोग देखने आते हैं, अगर हम वो काउंट करें तो हमारा पाकिस्तान में अगर हम लोग होते तो हमने इसे इतना गंदा कर देना था कि ये देखने के काबिल ही ना रहती। लेकिन यहाँ लोगों ने सफाई का खास ख्याल रखा हुआ है और गुज़रते हुए ये ध्यान रखते हैं कि दीवारों वगैरह को भी हाथ ना लगें ताकि दीवारें गंदी ना हों। जब मैं इधर आई थी ना तो मैंने फ़र्स्ट टाइम तो मैं ये देख के हैरान हो गई थी कि इतनी ऊंचाई पे है ये चर्च बना हुआ है। तो जब पुराने वक्त में लोगों ने जब ये बनाया था तो उस वक्त तो उनके पास इतनी सहूलतें नहीं थी, तो वो इतने बड़े बड़े पत्थर या जो बिल्डिंग का ये मटेरियल है जो यूज़ करते हैं तो ये ऊपर कैसे लेके आए होंगे। ये बहुत ही ना किसी ने मुश्किल से बनाया होगा, बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये जो पहाड़ी का रास्ता है ये इतना दुश्वार है कि गाड़ी में हम जब आते हैं तो तब डर लगता है। तो वैसे जिस वक्त ये लोगों ने बनाया था उस वक्त तो पैदल चलने का रुझान था। कितनी मुश्किल से इन्होंने ना ये सामान ऊपर तक पहुंचाया होगा। और ये जो उन्होंने बुक्स वगैरह बनाए हुए हैं ना, इनके साथ इन्होंने इनकी ये डेट या हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है लोगों की कि ये किस वक्त के लोग हैं। तो ये जो है ना ये वाली जो है 1500 और कुछ की थी, 1500 पता नहीं 70 या 60 लिखा हुआ था, मुझे क्लियर नहीं याद रहा, लेकिन ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था इसके साथ। ये जब हम मेन जो चर्च का गेट है ना उससे एंटर होने लगे थे तो उसके जो गेट के ऊपर की है सारा सीन ये है वो। तो यहाँ गुज़रते हुए मेरी साइड पे नज़र पड़ी थी, वहाँ उन्होंने ना एक पोस्टर लगाया हुआ था। तो वहाँ से मुझे पता चला है कि यहाँ पे ना इनका कोई मजहबी स्कूल भी है जहाँ बच्चों को ना तालीम देते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में दर्स वगैरह होते हैं ना, हम बच्चों को दर्स छोड़ आते हैं हिफ्ज़ के लिए, तो ये लोग ना इधर छोड़ जाते हैं अपनी मजहबी तालीम के लिए। और ये जनाब हम चर्च के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्च है, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है, रियली अमेजिंग है। तो मैं काफ़ी देर तक बैठ के ना तो देखती रही थी, क्योंकि इनका ये इबादत का टाइम था तो इस वक्त ये लोग इबादत कर रहे थे। तो मैं काफ़ी देर अंदर ना बैठी रही थी और देखती रही थी इनको कि ये कैसे इबादत करते हैं। या जो ये जो जगह है बहुत ही प्यारी है। मुझे ठीक से इनकी हिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन ये इतना थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कहीं पढ़ा है। तो ये है कि ये जो जगह है ना, ये जो चर्च है इनका, ये कोई जो है ऐसे है ना कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि ये हमारे जो कोई दरबार या कोई मस्जिद है, ये हमारी जो है
इसका ज़्यादा रुतबा है, या जैसे कह लेते हैं कि ये किसी बड़े वली अल्लाह का दरबार है, इस तरह का ना ये भी इसे ना दूसरे चर्च वगैरह से ना ज़्यादा मानते हैं कि यहाँ जो आते हैं इबादत करने तो ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा सवाब का काम है। जैसे इस तरह करके ना तो ये लोग इस चीज़ को ना बिलीव करते हैं। तो ये जनाब उन्होंने कैंडल्स रखी हुई हैं। ये कैंडल्स का है कि जब ना इन्हें कोई इनकी कोई ख्वाहिश होती है ना तो ये ना, यानी कि जैसे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम फ़लाँ दरबार में गए और मन्नत मानने गए, तो ऐसे ना ये इस मन्नत के तौर पे ना एक कैंडल जला जाते हैं। तो जनाब इधर जब आए ना तो मैंने कैंडल्स देखी, साथ ना रखी हुई थी कैंडल्स, वहाँ से लोग लेके कैंडल्स लगा रहे हैं। मैंने भी एक कैंडल उठा ली। मुझे हुसैन कहता है कि मामा क्या करनी है? मैंने कहा मैं भी लगाती हूँ, देखो सबने लगाई है। कहता है मामा जहाँ से आपने कैंडल उठाई है ना वहाँ देखो कितने पैसे लिखे हुए हैं, वहाँ ना साथ एक छोटा सा डिब्बा पड़ा है, उसके अंदर पैसे डाल दो। मैंने कहा हुसैन पैसों की है कैंडल, ये वैसे नहीं पड़ी हुई। कहता नहीं मामा पैसे डालने, और जो छोटी कैंडल है वो 2.5 यूरो की है और बड़ी जो है वो 3.5 यूरो की है। मैंने तो जाकर कैंडल वापस रख दी। मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है 2.5 यूरो दे के तो यहाँ कैंडल लगाऊँ। तो मैंने कहा हुसैन ये जब लोग कैंडल्स उठाते हैं तो यहाँ तो कोई भी नहीं है बंदा, तो उठा के कोई वैसे ही लगा दे। कहता है मामा ऐसे नहीं होता, जो भी कैंडल उठाता है ना पहले वो पैसे डालता है, उसके बाद कैंडल उठा के ना लगाता है। मैंने कहा चलो जी अल्लाह करे हम पाकिस्तानी भी ऐसे ही हो जाएं। तो ये देखे जनाब रंग बिरंगी कैंडल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये काफ़ी सारी जगहों पे ना उन्होंने रखी हुई हैं, अंदर से पार्ट काट के ना उन्होंने जगह बनाई हुई है ताकि यहाँ ये कैंडल्स वगैरह लगा सकें। और हुसैन अहमद जो है ये जितनी कैंडल्स बुझी हुई हैं ना ये हुसैन साहब ने ना इन्हें बुझा दिया फूके मार मार के। इसे बहुत अच्छा मशगला मिल गया था कैंडल्स बुझाने का, और मैंने साथ कुछ कैंडल्स को दोबारा से ऑन तो किया, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा कार नहीं सी सकती। ये लोगों का अकीदा है कि जब तक कैंडल्स जलती रहती हैं, जो कैंडल ख़त्म होती है तो इनकी जो वो मन्नत मांगते हैं, जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। और ये कैंडल्स के साथ ही ना एक परी तरह की फेरी की कुछ बना हुआ था, पता नहीं इसका क्या हिस्ट्री है, तो ये साथ ही उन्होंने बनाई हुई थी। और ये जब हम वापस आ रहे थे तो ये बाहर की तरफ ना उन्होंने ये बनाई हुई थी तस्वीरें वगैरह। तो जनाब ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप था जो कि बहुत अरसे बाद मैं दोबारा से गई हूँ देखने। तो ये देखें जी खूबसूरत सी जो जगह है, ये चर्च के अंदर ही ना मैं तस्वीर ले रही थी, तो बाहर की तरफ बहुत ही अच्छी जगह थी। जब नीचे बार्सिलोना बहुत गर्मी थी जब हम गए थे ना, तो तकरीबन 34-35 टेम्परेचर था। तो हम ऊपर जब गए हैं मुनसरात पहुँचे हैं तो 29 था टेम्परेचर, अच्छा मौसम था। वही तो जनाब अब हम चलते हैं वापस। आपने देख लिया है चर्च बहुत ही खूबसूरत। आप जब कभी बार्सिलोना आएँ तो यहाँ मुनसरात ज़रूर आइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।